हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी अपने घर में ही सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी मकरंद का पाठ 3 ठेस समझाएंगे और इसके लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठेस एक मार्मिक कहानी है जो एक कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन को अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। इनका जन्म आरोही हिगना गांव, पूर्णिया जिले, बिहार में 4 मार्च 1921 को हुआ था। यह आंचलिक भाषा के उपन्यासकार व निबंधकार रहे हैं। इन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं की हैं। इनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी 1970 में सम्मानित किया गया था। मैला आंचल इनका बहुत ही प्रसिद्ध व चर्चित उपन्यास रहा है। इनकी अन्य मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। इनके संस्मरण हैं ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व। तथा प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, पर्वती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे आदि। आपने कथाकार के साथ ही रिपोर्टाज लेखन में भी ख्याति प्राप्त की थी। आपकी जो प्रमुख रिपोर्टाज थी नेपाली क्रांति कथा। इनके साहित्य की भाषा आंचलिक थी जिसमें आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ लोकोक्ति और मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं सिरचन, मानू, मझली भाभी, चाची, लेखक और लेखक की माँ। ये कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। सिरचन जो कि एक बहुत ही कुशल कलाकार है, वह सुंदर चिक, शीतल पाटी आदि बनाता है। वह अपना कार्य पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर नहीं करता है, बल्कि उसकी बनाई हुई वस्तुएं सभी बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की होती हैं। वह स्वभाव से बहुत ही अक्खड़ और मुंहफट है। मन में आए वो बोल देता है, जरा भी संकोच नहीं करता है। उसे स्वादिष्ट भोजन बहुत ही पसंद है और यदि उसे मन के अनुसार भोजन मिल जाए तो वह लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बड़ी ही आसानी से बना देता था। पहले उसकी कला की बड़ी ही पूछ परख थी। लोग उसका बहुत मान सम्मान और खुशामद करते थे, लेकिन वर्तमान में उसकी कला का महत्व घट गया। लोग उसकी कला को महत्व नहीं देते थे तथा उसके काम को बेकार और उसे बिना काम का समझते थे। लेकिन सिरचन में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। लेखक की छोटी बहन मानू विवाह के बाद पहली बार ससुराल जा रही थी। विवाह के समय उपहार में दी गई चिक और शीतल पाटी ससुराल वालों को बहुत पसंद आई थी। इसलिए इस बार भी मानू के पति ने बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और 2 पटेल की शीतल पाटी अवश्य आनी चाहिए। इसलिए लेखक की माँ ने सिरचन को 1 हफ्ते पहले ही बुलाकर ये सभी वस्तुएं बनाने के काम में लगा दिया था। सिरचन को भी लेखक के परिवार से विशेष स्नेह था। वह मानू को अपनी बेटी के समान मानता था, इसलिए वह बड़े जतन से उसके लिए फैशनेबल चिक और शीतल पाटी बनाने लगा। इस बार के कार्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ बन रही है, लेकिन घर की कुछ महिलाओं को उसका स्वभाव और चटोरापन पसंद नहीं है, इसलिए वह उसे अपमानित करती हैं। अपमान से उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है और वह दुखी होकर काम छोड़कर चला जाता है। लेखक के मनाने पर भी वापस नहीं आता है, लेकिन वह मानू से विशेष लगाव रखता है, इसलिए उसके लिए बिना किसी लोभ लालच में फंसे हुए उपहार में देने के लिए
विशिष्ट कारीगरी से बनी हुई फैशनेबल चिक, शीतल पाटी और एक कुश की आसनी लेकर स्टेशन पर जाता है। इस कहानी में लेखक ने ग्रामीण कलाकार के आत्मगौरव को प्रकट किया है तथा गांव में लुप्त हो रही कलाओं के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्रीचंद कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था? इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी ठेस का श्रीचंद प्रमुख पात्र है, जो उच्च कोटि का कलाकार है। वह मोती घास और पटे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोड़े, भूसी और चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि वस्तुएं बनाना जानता था। दूसरा प्रश्न है, बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में क्या चेतावनी दी थी? इसका उत्तर है, मानू के ससुराल वालों को विवाह के समय भेजे गए उपहार में चिक और शीतल पाटी बहुत ही पसंद आए थे। इसलिए मानू के दूल्हे ने बड़ी भाभी को खत लिखकर यह चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पाटियों के बिना मानू आएगी तो बैरंग वापस भेज दी जाएगी। इसलिए इस संबंध में बड़ी भाभी ने घर वालों को चेतावनी दी थी। नंबर 3, चाची ने माँ के पास जाकर क्या कहा था? उत्तर है, जब मजली भाभी श्रीचंद की बात सुनकर कमरे में बैठकर रोने लगी तो चाची ने माँ के पास जाकर कहा कि छोटे आदमी का मुंह छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैयर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। नंबर 4, श्रीचंद मानू से मिलने स्टेशन क्यों गया था? इसका उत्तर है, श्रीचंद एक कुशल और स्वाभिमानी कलाकार था जो मानू के प्रति स्नेह का भाव रखता था। चाची के व्यवहार से दुखी और अपमानित होने के कारण वह चिक और शीतल पाटी बनाने का काम अधूरा छोड़कर चला गया था। मानू जब अधूरी चिक लेकर अपने ससुराल जा रही थी तब श्रीचंद रेलवे स्टेशन पर अपने हाथ से बनाई हुई शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी कुश की आसनी उपहार में देने और उससे मिलने गया था। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। पाठ के दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोगों की श्रीचंद के प्रति क्या धारणा थी, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, श्रीचंद फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी ठेस का प्रमुख पात्र है। उसके प्रति गांव वालों की 2 तरह की धारणाएं थीं। पहली धारणा थी कि लोग उसे कुशल कलाकार मानते थे जो केवल पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता है। उसके जैसी शीतल पाटी, चिक, जाले और छतरी टोपी बनाने वाला कारीगर उस गांव में कोई दूसरा नहीं था। पहले लोग उसकी कला का सम्मान करते थे और उससे काम करवाने के लिए उसकी खुशामद किया करते थे। और दूसरी धारणा थी कि समय के साथ उसकी कला का महत्व कम होता गया, जिससे लोगों की भी उसके प्रति धारणा बदल गई। अब लोग उसे बेकार, मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर के साथ घमंडी और मुंहफट भी समझने लगे और उसे अब कोई भी महत्व नहीं देता था तथा उसे आलसी और निकम्मा समझकर उससे कोई भी अपना काम नहीं करवाना चाहते थे। दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, श्रीचंद को 1 सप्ताह पहले बुलाने का कारण लिखिए। उत्तर है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी ठेस में लेखक की छोटी बहन मानू जब पहली बार ससुराल जा रही थी तब उसके ससुराल से विशेष मांग आई थी। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं, परंतु उसके साथ 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पाटी के बिना मानू आएगी तो उसे वापस बैरंग भेज दिया जाएगा। इसलिए लेखक की मां ने 1 सप्ताह पहले ही कुशल कारीगर श्रीचंद को बुलाकर ये सभी वस्तुएं बनाने के काम पर लगा दिया था। तीसरा प्रश्न, मानू ने श्रीचंद को पान का बीड़ा देते समय क्या सलाह दी? इसका उत्तर है, लेखक की मां जब श्रीचंद पर गुस्सा कर रही थी तब मानू ये बात सुन रही थी। उसे मां का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह श्रीचंद के प्रति स्नेह का भाव रखती थी। श्रीचंद भी मां के व्यवहार से दुखी होकर बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। तब मानू उस समय पान का बीड़ा सजाकर बैठक में भेज रही थी।
वह सिरचन के प्रति आत्मीयता दिखाते हुए चुपके से उसे एक पान का बीड़ा देते हुए सलाह देती है कि सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरफ के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। प्रश्न 4, सिरचन ने मानू को उपहार में क्या दिया था? इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी ठेस में सिरचन एक ग्रामीण कलाकार है जो बहुत ही उत्कृष्ट कारीगरी से चिक और शीतल पाटी बनाता है। वह मानू के लिए भी सुंदर नए फैशन की फैशनेबल चिक और शीतल पाटी बना रहा था, लेकिन घर की महिलाओं के व्यवहार से दुखी होकर काम को अधूरा छोड़कर चला जाता है। परंतु मानू के प्रति उसका विशेष लगाव है जो कम नहीं होता है। वह उसे अपनी बेटी के समान मानता था। मानू जब अपने ससुराल जा रही थी तब वह अपनी तरफ से उपहार में विशिष्ट कारीगरी से बनी हुई सुंदर शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी कुश की आसनी देने के लिए स्टेशन पर गया था। भाव विस्तार। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यह पंक्ति फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी ठेस से ली गई है, जिसमें लेखक कहता है कि खाने पीने के शौकीन व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए और उसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में घी तेल भी होना चाहिए। सिरचन एक ऐसा ही प्रसिद्ध एवं सिद्ध हस्त ग्रामीण कलाकार है। उसके मन में धन के प्रति कोई लोभ लालच नहीं है, परंतु यदि उसे स्वादिष्ट भोजन ना मिले तो वह कार्य नहीं कर सकता। मनोअनुकूल भोजन ना मिलने पर उसके काम में कला की सारी बारीकियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वह मन लगाकर कार्य नहीं करता है अथवा कोई ना कोई बहाना बनाकर कार्य को बीच में छोड़कर या अधूरा छोड़कर चला जाता है। भाषा अनुशीलन। पहला प्रश्न है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को छांटकर लिखिए। तत्सम शब्द है प्रबंध, तद्भव शब्द है किसान, खेत, देशज शब्द है पनियाई और जतन, विदेशी शब्द है इलाका, फैशनेबल, अफसर, खुशामद। प्रश्न 2, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला पद है खेत खलियान, इसका समास विग्रह है खेत और खलियान, इसमें समास है द्वंद्व समास। दूसरा पद है यथास्थिति, इसका समास विग्रह है स्थिति के अनुसार और इसमें समास है अव्ययी भाव समास। तीसरा पद है दशानन, इसका समास विग्रह है 10 हैं आनंद जिनके अर्थात रावण, इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला पद है राजपुत्र, इसका समास विग्रह है राजा का पुत्र, इसमें तत्पुरुष समास है। तीसरा प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहला मुहावरा है दुम हिलाना, जिसका अर्थ है दीन बनकर प्रसन्न करने का प्रयास करना। दूसरा मुहावरा है मुंह लटकाना, जिसका अर्थ है निराश होना। तीसरा मुहावरा है कान पकड़ना, जिसका अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। चौथा मुहावरा है फूट फूट कर रोना, जिसका अर्थ है बिलक बिलक कर रोना। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है ठेस कहानी का नायक कौन है। दूसरा प्रश्न है सिरचन का चरित्र कहानी में किस बात को उजागर करता है। इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 4 समझाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कनक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।